उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं तथा हमारे समस्त प्रशिक्षक गण, भविक भाई, वैभव भाई, कमल भाई, आप सभी का मैं हार्दिक वंदन एवं स्वागत करता हूं। जैन शिक्षा समृद्धि विभिन्न माध्यमों से गत 7-8 वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा का कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि प्राइमरी एजुकेशन अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उनको संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना, उनको नैतिकता युक्त शिक्षा प्रदान करना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनको अनुशासन में रहना, ये सब चीजें हम गत 6-7 वर्षों से निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। इस कोरोना काल के अंदर सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई, सभी लोग असहाय हो गए, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब जैन शिक्षा समृद्धि ने ये निर्णय लिया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं उन सबको हम कुशल प्रशिक्षण दें, एक अच्छा इंसान बनने का प्रशिक्षण दें, एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रशिक्षण दें। ये आप सब जानते हैं कि हमारे अनेकानेक जीवन में मनुष्य गति बहुत मुश्किल से मिलती है, ये दुर्लभ गति है। हम सब लोगों ने बहुत अच्छे कार्य पूर्व भवों में किए हैं तो हमको आज ये मनुष्य गति प्राप्त हुई है और इस मनुष्य गति में आकर हम अच्छा कार्य करें, यही इसकी सफलता है। हम लोग स्वयं को समृद्ध करें, अपने परिवार को समृद्ध करें, अपनी समाज को समृद्ध करें तथा अपने राष्ट्र को समृद्ध करें, यही जन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य है। इस समय एक दोहा हमारे यहाँ आता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि हमारी शरीर स्वस्थ है तो हम जीवन में सभी कार्य कर सकते हैं। धर्म का कार्य भी जब ही होगा, अर्थ का काम भी जब ही होगा, मोक्ष का काम भी जब ही होगा और परिवार का काम भी जब ही होगा जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। पुराणों में, वेदों में, आगमों के अंदर योगा का महत्व बताया गया है। हमने भी प्रयास किया है कि हमारे प्रशिक्षक प्रतिदिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सभी प्रशिक्षार्थियों को योग के बारे में समझाएं, उसकी महत्ता के बारे में समझाएं, उसकी क्रिया समझाएं ताकि वो अपने जीवन में ठीक प्रकार से रह सके। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जन शिक्षा समृद्धि ने प्रयास किया है जिसमें हमारे प्रशिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। गत 15 दिन से तैयारी कर रहे थे कि किस प्रकार से कार्यक्रम को करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने उपस्थित रहकर उनका भी उत्साहवर्धन करा है। मैं अपनी इसी बात के साथ अपनी बात को सभी समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच जवाहर सर, जय जिनेन्द्र। और बहुत अच्छे से हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के आदरणीय मंत्री श्री जवाहर सर ने अपना जो जेएसएस जैन शिक्षा समृद्धि है उसका उद्देश्य हमारे सामने रखा कि एक अच्छा आदमी, एक अच्छा मनुष्य हम कैसे हम बनाए, तो वो उद्देश्य हमारे सामने रखा है। सबका स्वागत भी किया है तहे दिल से। और साथ में जो विश्व योग दिन है उसका जो उद्देश्य है वो भी हमारे सामने रखा है, तो ये बहुत हमारी बड़ी बात है। और मैं देख सकता हूं कि ये जूम के प्लेटफॉर्म में जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। 114 जो हम देख सकते हैं कि जूम के पार्टिसिपेंट यहाँ पे सभी लोग जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 114 लोग नहीं है लेकिन सभी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई है,
तो जवाहर सर ने जो जैसे कहा कि सबका वेलकम किया, तो आइए एक बहुत अच्छी जो शुरुआत हमने की है, तो अच्छे से जो हमारे प्रभु है, ईश्वर है, उनको याद करते हम करें। तो मंगलाचरण करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनंती करूंगा अनुराग शास्त्री जी हीरापुर से कि वो जी। मंगलाचरण हम सबको करवाए और शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाविक सर का, जिन्होंने मंगलाचरण के लिए मुझे आमंत्रित किया। सभी मेरे साथ मिलकर के भगवान महावीर की जय बोलेंगे। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणिकार्यकम, प्रधानाम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। ओके, थैंक यू अनुराग शास्त्री जी, बहुत अच्छे से हमने आप सबको और हम सबको मंगलाचरण करवाया, थैंक यू। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे मैं एक बार पहले से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो वीडियो है वो ऑन होना चाहिए, ताकि हम जान सके कि आप कितने उत्साहित हो ये इंटरनेशनल योग डे, विश्व योग दिन के लिए तैयारी के लिए और योग करने के लिए। और आपका जो ऑडियो है वो प्लीज आप म्यूट रखें, वो आप ऑफ रखें, ताकि हम अच्छे से वो बेहतर तरीके से हमारे जो प्रशिक्षक है, जो आज हमें योग करवाने वाले हैं, उनको हम अच्छे से समझ सके और अच्छे से योग कर सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आज का जो दिन है विश्व योग दिन। विश्व योग दिन हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति या परंपरा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो नंबर 1 है विश्व में। नंबर 1 जो भारत का जो हम कह सके कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा है। हमारे हमारे भारत देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है वो है योग। यस माय डियर फ्रेंड्स, योग का जो हमारा जो उपलब्धि विश्व को हमने भेंट दी है, ये है योग। और आज 21 जून है, इंटरनेशनल योग दिन तरीके से हम मना रहे हैं, हम सभी उत्साहित है। तो हम कहना चाहेंगे कि आज की कोरोना की महामारी में जो हमारा एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है, एक शस्त्र हो सकता है, और वो शस्त्र है मैं आशा व्यक्त करता हूं कि हमारा जो शस्त्र है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है इस कोरोना महामारी में, ये है हमारा योग। तो आइए, हमें सशक्त बनना है, हमें मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है। तो योग का साथ हमें जरूर से चाहिए। और आज ही उसका उद्देश्य है कि हम सभी परिवार के साथ योग का सेलिब्रेशन करें। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रशिक्षक है, वो प्रशिक्षक सर्टिफाइड योग टीचर है। और उनको हम कहें कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो हम सब कहते हैं कि अच्छे है, मस्त है। लेकिन ये हमारे जो प्रशिक्षक कहते हैं, तो उनको आप पूछोगे कि आप कैसे हो, तो वो कहेंगे खुश हूँ। तो ये बहुत अच्छे से अपने जीवन को खुशी तरीके से मना रहे हैं। और हमारे सीखो सिखाओ श्रृंखला के प्रशिक्षक, पेरेंटिंग कोच, ये ऐसे हमारे आज के इंटरनेशनल योग दिन के प्रशिक्षक वैभव जी, जो गुजरात से है, सूरत से है, उनको जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वेलकम वैभव जी। और हम सबको आज इंटरनेशनल योग दिन पे हम सबको योग का आप कौशल दिखाए और हम सबको योग करवाए। तो वैभव जी वेलकम, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जवाहरलाल सर जी और पूरी जेएसएस परिवार की टीम, हमारे सारे शिक्षक मित्रों। खासकर मैं देख पा रहा हूं कि
बहुत सारे शिक्षक मित्रों के साथ उनका पूरा परिवार जुड़ा है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज विश्व योग दिवस के ऊपर हम सब एक नई नए स्वास्थ्य के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। वो हम जुड़े थे शिक्षा के लिए, पर आज हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी काम करेंगे, जैसे जवाहरलाल सर जी ने बताया। तो हम ज्यादा समय लेते ना हुए योग के ऊपर बात करते हैं। तो साथ में हम सूक्ष्म क्रिया शुरू करेंगे। सभी अपने पैर जो है, सभी मित्रों को अपने पैर आगे की ओर फैला देने हैं। और अब हमारी जो भी बात होगी वो योग क्रिया करते करते आपसे हम बात करेंगे। तो आपको दोनों पैर सामने की ओर रखने हैं और पैरों को हिलाना शुरू करना है सभी को। बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग पैर हिला रहे हैं। अब घुटनों से पैरों को ऊपर नीचे करना है। आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। बहुत अच्छा। बढ़िया। अब एंकल से पैरों को आगे की ओर झुकाना है और पीछे ले जाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छा। आकांक्षा जी के वहां बच्चे जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए अब हम घुटनों को घुमाएंगे। 1, रोटेशन करना है दोनों को, दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे, पंजों को घुमाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आसिका जी, घुमाते रहिए। सूक्ष्म क्रिया क्यों करनी है? योग का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है सूक्ष्म क्रिया। किसी भी योगासन करने से पहले जो किया जाता है वो है सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया का काम ये है कि शरीर में जो भी जोड़ है वो जोड़ को वो मजबूत बनाता है, उसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर कहीं पे हिचका है, जहां पे आप झूलते हैं, तो झूलते समय कई बार जहां से झूला जुड़ा हुआ है वहां से किचूड़ किचूड़ करके आवाज आती है। तो आवाज को बंद करने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं, और जब हम उसमें तेल डालते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। उसी तरह जब हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी जोड़ है, जिस अंग से हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जो जोड़ है वो जोड़ में लुब्रिकेशन पैदा होता है और वो और ज्यादा स्वास्थ्यपूर्ण होता है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब पैर को अपने साथ ले लीजिए। हाँ नीरज जी, आप 2-3 पिक्चर साथ में रखिए, मेरे 2-3 लोगों का वीडियो ऑन रखिए। बहुत अच्छा। दूसरे पैर से 2 1। पूजा जी और उनके मित्र साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बढ़िया। अब आप दाएं पैर की एड़ी को उठा के बाएं पैर के अंदर ऐसे रखना है, ठीक है, और दाएं पैर को उठाना है और छाती के पास लाना है, ऐसे।
सभी को करना है। श्रद्धा जी, हाँ करवाइए उनसे। बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया। अब वापिस दूसरे पैर से एक बार करते हैं। पोजीशन ले ली, बढ़िया, ऊपर, बहुत अच्छा। अब बच्चे को जब गोदी में लेते हैं तो कैसे प्यार से सहलाते हैं, वैसे अपने चेहरे को घुटनों के ऊपर लगाना है, ऐसे। चलिए, कोशिश करनी है सभी को। बहुत अच्छा। ये प्यारा बच्चा आपकी गोदी में है, उसको सहलाओ। बहुत अच्छा, चलिए अब दूसरे पैर से वापिस। बहुत अच्छा, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। मोहनी जी के वहां से बच्चा भी जुड़ा हुआ है, श्रद्धा जी और अपने मित्र के साथ जुड़े हैं। दूसरे पैर से आ जाइए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब पालथी मार दीजिए। अब हम हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2। जोड़ों के लिए ऊपर नीचे। बहुत अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मोहनी जी, दिलीप जी के वहां से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। योग का मतलब होता है, योग शब्द जो है उसकी उत्पत्ति यूज धातु से हुई है, और उसका अर्थ है जोड़ना। तो योग हमें खुद को अपने आप के साथ जोड़ता है। बाहर की दुनिया में हम जीते हैं, पर कई बार हम खुद अपने को नहीं जानते हैं। योग ये कार्य पूरा करता है। बहुत बढ़िया। छत के ऊपर कीर्ति जी मोदी जी के वहां से सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब घुमाएंगे, मुट्ठी बना के हाथों को घुमाएंगे। बहुत अच्छा बच्चों, माधुरी जी के वहां से बच्चे जुड़े हुए हैं, नीलांजना जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। रिवर्स 1। तो योग का मतलब है खुद से जुड़ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चालू रखना है। बहुत अच्छा। हो सकता है कि हाथों में थोड़ा भार हो। चलिए बढ़िया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। तो ये हाथों की सूक्ष्म क्रिया है। हाथों की सूक्ष्म क्रिया के साथ कंधों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, कंधों को मजबूत बनाएंगे, और कंधे के साथ साथ अपने हृदय को भी मजबूत बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे रोटेशन करना है। 1 2, पूरा कानों से सटा के आना चाहिए। 4 5, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 7 8 9 10, बढ़िया। अब विरुद्ध, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे। चलिए अब हम कंधों के लिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिवर्स। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा रुचि जी, हेमंत जी, बढ़िया। अब हम गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे और किसी भी तरह के आसन को करने से पहले सूक्ष्म क्रिया करना बहुत जरूरी है। तो गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, उसके लिए पहले पीछे 1 2, झटका नहीं देना है, बहुत आराम से करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बढ़िया। अब दाएं बाएं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छा। अब ऊपर नीचे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छा। अब गले को घुमाएंगे, रोटेशन। जब भी घुमाएं तो देखना है कि पूरा गोला होना चाहिए। एक बार देख लें। आगे से पिन जो है वो छाती से टच भी होनी चाहिए। कोशिश करें कि पूरा गोला हो और आराम से करें, झटका नहीं लगाना है। आंखें बंद रख सकते हैं। 4 5 6 7 8। रिवर्स, विरुद्ध दिशा में 6 5 4 3 2 1। विश्राम। बहुत अच्छा। अब हम आंखों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। तो आंखों को हमें दाएं बाएं घुमाना है, आंखें खुली रखनी है और दाएं बाएं देखना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ऊपर नीचे गले से मुंडी को नहीं हिलाना है, आंखों को हिलाना है। 1 2 1 2, आंखों को हिलाना है। अब ऊपर नीचे करेंगे। 1 1 2, आंखों को ही 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छा। अब आंखों को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। अब विरुद्ध दिशा में आंखों को घुमाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सब बच्चे साथ में मिलके। चाहिए पड़ोस लोग को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, जोरदार मुझे की आवाज आनी चाहिए, सबको सुनाई देनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये है सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया इसलिए जरूरी है
कि शरीर के सारे जो जोड़ है उसको वो मजबूत करता है, उसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है और इससे हमारा हमारा जो शरीर है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, आपको काम करने में आसानी होती है, आपके घुटने हैं, आपके आपके जो जॉइंट्स है वो ज्यादा मजबूत होते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सबने अच्छे से सूक्ष्म क्रिया की। अब हम कुछ आसन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है कि सीधे इस तरह से बैठ जाना है, दोनों पैरों को सीधा करते हुए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस तरह से बैठ जाता हूं, ये पोज आपको लेना है और आपके दोनों हाथ जो है वो कमर के बाजू में पैरों के पास होने चाहिए और उसके ऊपर वजन नहीं देना है, सिर्फ हाथ रखना है सपोर्ट। तो ये जो आसन हुआ, इस आसन का नाम है दंडासन, इसको कहते हैं दंडासन। ठीक है, तो दंडासन में रहते हुए अब हम पहला आसन करेंगे, उस आसन का नाम है भद्रासन। तो भद्रासन में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम सबको साथ में करना है। तो दंडासन में बैठे हुए श्वास को पहले छोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए आगे के दोनों पैरों को साथ में लेके आगे रखना है। साथ में ऐसे रखना है और फिर दोनों हाथों का उपयोग करके दोनों पंजों को पकड़ के उसको हमारे दोनों पैरों के बीच में मूलाधार चक्र जहां पे है उसके करीब लाना है। ये स्थिति विराम की स्थिति है भद्रासन की। चलिए सभी लोगों को करना है। नीरज जी मुझे कुछ और वीडियो दिखाइए। बहुत अच्छा, परग जी कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चे भी कर पा रहे हैं। बच्चों को ये करने में बहुत आसानी होगी, बुजुर्ग जो लोग जो है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। जिनको घुटनों का दर्द है और साइटिका का प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है, बाकी सभी मित्र ये कर सकते हैं। भद्रासन का जो आसन है उसके बहुत सारे लाभ है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, मस्तिष्क को उससे लाभ मिलता है। हाँ, आपके पेट के अंदर के जो अवयव है उनको उससे लाभ मिलता है। महिलाओं को उससे काफी सारा लाभ मिलता है। बहुत अच्छा, बच्चों ने देखो पैर हिलाना शुरू कर दिया है, एकदम तैयार है सारे बच्चे। और ये जो हम बच्चे पैर हिला रहे हैं उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई फ्लैपिंग। मतलब तितली जो होती है जिस तरह से फड़फड़ाती है उस तरह से हम भी फड़फड़ाते हैं। और इतने सारे बच्चों को साथ में देखकर मुझे लगता है कि ये सारी तितलियां जो है वो आज विश्व योग दिवस के ऊपर अपने छत पे आकर बैठी है, अपने घर में आकर बैठी है, रंग बिरंगी तितलियां। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो भद्रासन ये विराम का आसन है और इससे महिलाओं की जो समस्याएं होती है उनको बहुत सारा फायदा होता है। पेट के दर्द को वो कम करता है। जो प्रेग्नेंट महिला है उन लोगों के लिए भी ये आसन से बहुत लाभ होता है। बहुत अच्छा, मैं सभी को देख पा रहा हूँ और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो आसन है उसकी स्थिति भी दंडासन की है। दंडासन में सभी लोग आ जाए, दंडासन की स्थिति बना ले। और हम दूसरा आसन जो करने जा रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आपको बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाएं पैर को घुटनों के बाएं पैर के घुटनों के मध्य में लाना है। फिर दोनों हाथ की स्थिति दंडासन में थी, फिर बाएं हाथ को उठा के दाएं पैर के पैरेलल आपको रखना है।
ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर हाँ, कर पाएंगे दीपिका जी, करिए, कोशिश कीजिए। हाँ, फिर आप लोगों को, आपको करना क्या है कि चेहरे को पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। और जब चेहरा पीछे की ओर ले जाए तो आपका जो सीना है वो सीधा होना चाहिए, और पीछे की ओर देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। श्वास की नॉर्मल गति चलेगी, इस स्थिति में रहे, और शरीर में जिन जिन भागों में खिंचाव महसूस हो रहा है उसे होने दे। पेट पे खिंचाव महसूस हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस हो रहा है, हाथों में खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। तो जब भी ये आसन करें तो 10 से 30 सेकंड में रहते हुए उसका पूरा लाभ ले, और फिर धीरे धीरे चेहरा सामने की ओर करते हुए, ये वक्रासन की पोजीशन है, अपने हाथों को मुक्त करें, ठीक है। बहुत अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, धन्यवाद। नीलिमा जी के वहां से जवाब आ रहा है। चलिए, आप दूसरे पैर से करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन में जाने से पहले हम वक्रासन करते हैं और फिर हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। आप दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर, बाया पैर दाएं पैर के साथ घुटनों के पास, दाएं हाथ को उठाना है, बढ़िया। बाएं पैर का जो तलिया है उसके पैरेलल रखना है और पीछे की ओर देखना है। चलिए, सभी कर रहे हैं, हाँ, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, मैं देख रहा, रजत जी कर रहे हैं, तनुज जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और कुछ वीडियो दिखा सकते हैं नीरज जी? तो जब भी हम ये आसन करते हैं तो पीठ में खिंचाव आता है, पेट में खिंचाव आता है ना। ये रीढ़ की हड्डी को इससे बहुत फायदा होता है, फ्लेक्सिबल बनती है। बहुत अच्छा शालिनी जी। चलिए, क्या हुआ नवीन जी के वहां हाथ में मोबाइल पकड़ा है? ठीक है, चलिए। तो अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। ये हुआ वक्रासन। वक्रासन के भी बहुत लाभ होते हैं और वक्रासन से ही हम अर्ध मत्स्येंद्रासन में जा सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन में जाने से पहले बाया पैर जो है उसको आपको ऐसे रखना है, दाएं पैर को खड़ा करना है इस तरह से, घुटनों के पास, बाएं पैर के घुटने के पास दाया पैर खड़ा। जब ना बाया हाथ लेते हुए यहां हम रखेंगे, ठीक है, और पीछे की ओर देखेंगे। बहुत अच्छा, चलिए, सभी लोग कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें कोशिश हमेशा करनी है कि इसको हम पूरा करें ताकि इसका लाभ भी हमें मिले। चलिए, अब दूसरे पैर से एक बार कर लेते हैं जल्दी से। बहुत अच्छे, बढ़िया। तो विराम कीजिए, आराम की स्थिति में आ जाइए। बहुत अच्छा। अब हम करेंगे
वज्रासन। हाँ, तो वक्रासन और मत्स्येंद्रासन के फायदे ये है कि आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी मांसपेशियां इस आसन से मजबूत होती है, और जिन लोगों को गठिया या घुटनों का प्रॉब्लम है उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। किसी ने पेट में ऑपरेशन करवाया है तो ये आसन उन लोगों को नहीं करना है। चलिए बढ़िया, अब हम करते हैं वज्रासन। तो वज्रासन के लिए दंडासन की पोजीशन, और परक जी दंडासन में आ जाए। हाँ बढ़िया, तो दंडासन में आ गए। फिर दाया हाथ का उपयोग करते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है और पीछे रखना है। फिर बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए पीछे रखेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है, तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन होगी वो ऐसी होगी, ऐसे। और ये जो दो घुटनों की एरिया है, ये दो घुटनों की एरियो के ऊपर आपको ये अपनी गादी जो है वो रखनी है। चलिए, तो वज्रासन के बहुत सारे फायदे हैं। वज्रासन ध्यान का आसन है, वज्रासन से दृढ़ता बढ़ती है, वज्रासन से मस्तिष्क को भी लाभ होता है, वज्रासन से सबसे ज्यादा लाभ खाना पचाने में होता है। आप खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आपके खाने की जो पचने की जो क्रिया है वो और बेहतर होती है। मैं हमेशा ऐसा करता हूं और मुझे इसके बहुत सारे लाभ मिले हैं। वज्रासन में बैठते हुए बहुत सारे अलग आसन भी हम कर सकते हैं। वज्रासन से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो हम सभी लोग वज्रासन में आ गए। बच्चों के लिए ये आसन बहुत इजी है, वक्रासन, अर्धमत्स्यासन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वज्रासन में आने के बाद हम नेक्स्ट आसन जो करेंगे वो आसन है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने के लिए आपको पहले देख लेना है। उष्ट्रासन में हमें सीधा बैठना है, चेहरा सामने की ओर, फिर दोनों घुटनों के ऊपर खड़े होना है। खड़े होने के बाद गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है। आपको अनुभव होना चाहिए कि मांसपेशियां खींच रही है गले की, और फिर आपको दोनों हाथों का उपयोग करते हुए ये पोजीशन बनानी है। इसको कहते हैं उष्ट्रासन। दस से 30 सेकंड आपको इस मुद्रा में रहना है। और फिर श्वास लेते हुए वापस इस पोजीशन में आना है। झटका नहीं देना है, बहुत प्यार से और धीरे 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 ये आसन करना है। चलिए, सभी को करना है। वज्रासन में आ गए, अब दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। परक जी बहुत अच्छा। दोनों घुटनों के ऊपर खड़े होते हुए गले को पीछे की तरफ खींचना है, गले को पीछे की ओर ले जाइए। हाँ बहुत अच्छा। और गले को पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ना है पीछे की ओर। हाँ बहुत अच्छा। हाँ गिर जाते हैं ना, होगा। आंखें बंद करके कीजिए तो अच्छे से होगा। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा प्रगति जी, अच्छा कर रहे हैं आप। संदीप जी आपको करना है, देखना भी है और करना है। प्रीति जी बढ़िया। हाँ, तो इस पोजीशन में 10 से 30 सेकंड रखना है अपने आप को, और धीरे धीरे झटका दिए बगैर वापिस अपनी पोजीशन में आना है। बहुत अच्छा, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं।
अच्छी बात है। बच्चों के लिए ये आसन बहुत इजी है, इसीलिए योग जो है वो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रगति जी। चलिए, तो सभी लोग शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आने के लिए जहां पर हम हैं उस दरी के ऊपर, इस चटाई के ऊपर सो जाना है। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद, और शरीर को संपूर्ण आराम दे। श्वास की गति की ओर हमारा ध्यान ले जाए। श्वास जैसी चल रही है उसे चलने दे, पूरा ध्यान उसके ऊपर। म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक को सुनना है और आपको उसके साथ जुड़े रहना है। आंखें बंद कर लीजिए। शवासन में आ जाना है। सोनिया जी शवासन में आ जाइए। शरीर को आराम दीजिए। आंखें बंद। शरीर को आराम दीजिए पूरा। शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। बहुत अच्छे। मन में ये भाव रखें, शरीर शांत हो रहा है, शरीर के सारे अंग, सारे अवयव, ऑर्गन्स जो है उसको आराम मिल रहा है। बाएं हाथ का उपयोग, दाएं हाथ का उपयोग करते हुए बाईं ओर से बैठ जाना है। बहुत अच्छा। शवासन का मतलब होता है शरीर, जैसे मृतदेह को हम देखते हैं ना, सब को हम देखते हैं तो वो पूरा शांत और शिथिल अवस्था में पड़ा होता है। उसी तरह जब हम शवासन करते हैं तो हमें पूरा शिथिल हो जाना है, शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिल कर देना है। सबसे डिफिकल्ट अगर कोई आसन है तो वो है शवासन। क्यों? क्योंकि उसमें मन के विचारों के ऊपर आपको अंकुश लगाना होता है और मन को ध्यान में लाना होता है। तो इसी के कारण ये बहुत आराम देता है, शरीर के प्रत्येक अंग को आराम देता है, मन को ज्यादा नॉर्मल करता है, शांत करता है। और ये डिफिकल्ट भी है क्योंकि बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं।
तो ये हमें हमेशा जब हम आसन करें उसके बाद का जो आसन है वो है शवासन, और शवासन करने के बाद हम प्राणायाम के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो हम अब जो करने वाले हैं वो है प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सभी को तैयार होना है। प्राणायाम में आप 3 स्थिति में बैठ सकते हैं। अभी जिस स्थिति में मैं बैठा हूं उस स्थिति को कहते हैं सुखासन, सुख पूर्वक बैठने का आसन जिसको हम सुखासन कहते हैं। तो सुखासन में हम बैठ सकते हैं, या फिर जिसको थोड़ा ज्यादा गहरा जाना है तो वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। एडी जो है वो एडी को आपको दाएं या बाएं पैर के, मतलब कि किसी भी एक एड़ी को दाएं या बाएं पैर के कोने में आप लगा सकते हैं। ये हो गया अर्ध पद्मासन। और रीढ़ की हड्डी को एकदम टट्टार करके, एकदम सीधी रख के, मेरुदंड को एकदम सीधा रख के करना है। तो आपको दोनों जो एड़ी है वो एक दोनों पैरों के कोने में लगा लेनी है और आप आ जाएंगे पद्मासन की स्थिति में। कमल जैसा आसन, पद्मासन, ठीक है। और ये स्थिति में जब आप बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, वो कभी आप आगे की तरफ झुक नहीं पाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी और आपका ध्यान भी अच्छे से लगेगा। बहुत अच्छा, काफी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दीपा जी, शालिनी जी, सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। साक्षी जी, बहुत अच्छी बात है। वाह, बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सिद्धांत जी, वाह वाह, बढ़िया। चलिए, तो अब हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम की शुरुआत हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। तो पहले हम कपालभाति प्राणायाम देख लेते हैं, और मैं अपने आप को अभी सुखासन में रख रहा हूं। आप भी बैठना चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते हुए क्या ध्यान रखना है वो पहले हम जान ले कि कपालभाति प्राणायाम में हमें रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखते हुए आकाश की तरफ खुली रखनी है। और पहले देखना है फिर बाद में करना है। सभी को सूचना है, पहले देख लो बाद में करो। श्वास को हमें बाहर की ओर फेंकना है। देख लीजिए एक बार। श्वास को फेंकना है, श्वास को लेना नहीं है। हमें सिर्फ श्वास को फेंकना है, और जैसे ही श्वास को हम बाहर फेंकेंगे पेट अपने आप अंदर जाएगा। चलिए, तो हम 100 स्ट्रोक तक, और गति रहेगी 1 सेकंड में एक बार, 100 स्ट्रोक की गिनती करेंगे, 100 बार करेंगे और मन में उसकी गिनती भी करेंगे। तब तक आंखें भी खोलनी नहीं है, और आंखें बंद करके 1 सेकंड में एक बार की गति रखते हुए, अजय जी, अरुण जी के वहां से आपको पेट हाँ, आप जब भी करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। आपकी जो छाती है वो वैसी की वैसी रहेगी। कोशिश करें कि पेट के ऊपर पूरा ध्यान जाए। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बढ़िया। तो शुरू करते हैं। मन में गिनती करेंगे 100 बार। एक सेकंड एक बार, गति फास्ट नहीं करना है, हमें लाभ लेना है उसका पूरा। तो 1 सेकंड में एक बार हमारी गति रहेगी। बहुत अच्छा, सबको परिवार के साथ देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। अकेले भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक है। हमें सिर्फ श्वास फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा।
रिलैक्स करें, बहुत अच्छे। कपालभाति प्राणायाम हमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक मतलब 60 सेकंड में 60 और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हम लगा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। आपके पेट की चर्बी कम होती है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, शरीर के प्रत्येक सेल्स में जो न्यूक्लियस है ना, अणु जो है वो अणु ऊर्जान्वित होते हैं। सारी नकारात्मकता जो है वो बाहर श्वास के द्वारा पूरी बाहर निकल जाती है और पेट के सारे अंग को, सारे अवयव को उससे फायदा होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम से चेहरे का तेज जो है वो आपका बढ़ता है। जिसको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है और घर बैठे ही चेहरे का तेज बढ़ाना है, चेहरे पे ग्लो लाना है, तो आप घर पे कपालभाति कर सकते हैं। कोई व्याधि नहीं है तो रोज 5 मिनट आप करिए, 10 मिनट करिए। और कोई व्याधि है, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज की हो, आंख की हो, किसी भी तरह की व्याधि है, तो आपको 15 से 20 मिनट रोज करना है और इसके लाभ बहुत आपको मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने कपालभाति प्राणायाम आज साथ में किया, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ के दाएं अंगूठे का उपयोग करना है और दाई नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से पूरे श्वास को बाहर निकालना है और अंदर लेना है। हम 2 राउंड करेंगे, जल्दी से 2 राउंड में हम समाप्त करेंगे। बाई नासिका से श्वास बाहर, बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास बाहर, दाई नासिका से श्वास अंदर। देख ले, दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास बाहर। दाई और बाई नासिका का उपयोग हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम में करना है। फिर से एक बार, बाई नासिका से पूरी श्वास बाहर, बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास बाहर, दाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका से बाहर। और ऐसे इस तरह से 9 राउंड करने हैं। एक नासिका से आराम से करना है बच्चों। हाँ, खुशी जी के वहां से जो बच्चे जुड़े हैं, आराम से करना है, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, कोई उतावल नहीं करनी है। मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से करना है, गहरी श्वास अंदर लेनी है और एक नासिका से श्वास लेते हुए दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इससे ये आसन के बहुत सारे, ये प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। आप मन को बहुत शांति मिलती है, श्वास और गहरी होती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है कि जो इस महामारी में सबसे ज्यादा जरूरी है वो और ज्यादा पावरफुल होती है। तो हमें ये आसन से, ये प्राणायाम से दोनों जो हमारे मस्तिष्क के जो 2 गोलार्ध है, जो 2 हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट, को बहुत सारा फायदा मिलता है। तो ये आसन बहुत सही, ये प्राणायाम बहुत सही प्राणायाम है और इसको हमें रोज करना है। 5 मिनट की अवधि से लेकर हम 15 मिनट तक उसको कर सकते हैं। ये एक ही प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि आप सोते सोते करना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे आप सभी के साथ, जैन शिक्षा समृद्धि परिवार के साथ, उनके सारे शिक्षक मित्रों के परिवार के साथ आसन और प्राणायाम करने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे की गतिविधि के लिए मैं नीरज भाई आपको कहता हूं, आप
आगे बढ़ाइए। भाविक जी। यस, थैंक यू वैभव जी, बहुत अच्छे से आपने जो योग है और साथ में जो प्राणायाम में मैंने यहाँ पे लिखा भी है और सबने वो किया भी है। सो आपने पहले सूक्ष्म क्रिया जो है वो बहुत अच्छे से आपने करवाया, साथ में जो भद्रासन है वो आपने बहुत अच्छे से सबने साथ में किया, और अर्ध मत्स्येंद्रासन साथ में किया, वज्रासन है, उष्टांगासन है, और साथ में शवासन जो सबको प्यारा लगता है। लेकिन वैभव जी आपने कहा कि शवासन बहुत ही डिफिकल्ट आसन है, तो वो आपने बहुत अच्छे से बताया, और कैसे शवासन करे, बहुत अच्छा म्यूजिक भी आपने बैकग्राउंड में किया, जैसे हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो। प्राणायाम आपने करवाया, कपालभाति आपने करवाया, और बहुत अच्छे से नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है करवाया। सो थैंक यू। हम सब वैभव जी के लिए, वैभव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, हम डिजिटली और यहाँ पे हम घर पे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच वैभव सर कि आपने जो विश्व योग दिन है उसमें हम सुबह में बहुत अच्छे से आपने योग करवाया है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे लोगों ने मैसेज में, चैट बॉक्स में लिखा भी है। शैली जी है, हेमंत जी है, बड़गांव से है, अंजी जी है, निलंजना जी है, बहुत अच्छे से उन्होंने किया भी है, बताया भी है कि ये योग सेशन सत्र जो है बहुत अच्छा रहा है। सो वैभव जी, ये अप्रिशिएशन, मोटिवेशन जैन शिक्षा समृद्धि की पहल से है, और आप सब ने वैभव जी किया है। सो यहाँ पर लिख रहे रिमी जी भी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश दुबे जी कि आप जो है अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको कैसा लगा। दिनेश दुबे जी बक्सवा से है, आपका फीडबैक सर शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, कैसा लगा आपको दिनेश दुबे जी? हाँ, अनम्यूट करके आप शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आज के विश्व योग दिवस में सभी को शुभकामनाएं। और मैंने आज से ही निश्चय किया है कि जो वैभव सर ने बताया है, हम लोगों को सिखाया है, आज से वो मैंने स्टार्ट कर दिया, और अब मैं रोज उसको 10 मिनट करने का पूरा प्रयास करूंगा और करूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छे से आपने बताया है और एक नियम लिया है, संकल्प लिया है, थैंक यू। यहाँ पे पूजा जैन गराकोटा जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अपना फीडबैक शेयर करें। पूजा जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें कि आपको कैसा लगा। काफी सारे लोग मैसेज में लिख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पूजा जैन से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, यस, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सर, योग करके बहुत अच्छा लगा, और मैं भी संकल्प करती हूँ कि डेली कम से कम 5 से 10 मिनट योगा जरूर करूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, मानसिक शांति भी मिली, और अच्छा, मतलब सभी सर के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जो हम लोगों के लिए योग सिखाया और बहुत अच्छा कराया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दूसरे जो साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देवकी राय से, कि आप फीडबैक शेयर करें कि आपको कैसा लगा। आप बहन के साथ भी हो, आप परिवार के साथ हो, तो प्लीज आप बताइए देवकी राय। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस देवकी जी, आप अनम्यूट ही हो। हाँ सर, ये योग करने से बहुत अच्छा लगा, स्फूर्ति सी आ गई योग करने के बाद। पर डेली हम 5 से 10 मिनट अब योग करें, ऐसे करते ही हैं, लेकिन सर ये थोड़ी सूक्ष्म योग जो बताए गए हैं उनको भी योग में शामिल करें। यस, थैंक यू सो मच देवकी जी, बहुत अच्छा। आप किसी बच्चे का फीडबैक लीजिए। अरुण जी है, उनके जो बच्चे हैं 2, तो अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि
जो आपके बच्चे हैं तो वो कुछ क्या शेयर करना चाहते हैं तो। बहुत अच्छा लगा। रोज 5 मिनट। सर काफी अच्छा प्रोग्राम रहा और आगे से ध्यान रखेंगे कि बच्चों को भी इन सब में एक्टिव करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपको पूछना है? फीडबैक तो सभी दे ही रहे हैं बहुत अच्छे से, और सबका फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा रहा और हम सबको। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके चलिए। सो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैसेज आ रहा है, अच्छे से फीडबैक भी शेयर हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है सर। बहुत अच्छा। ओके बहुत अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं आभार व्यक्त करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख विजय जैन सर को कि वो आभार। विजय जैन सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र सर। मेरी आवाज आ रही है? स्पॉटलाइट में रखिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। विजय सर, मैंने एक बार म्यूट कर लिया था। हाँ जी विजय सर। विजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे अनम्यूट कराइए दूसरे उस पे। हाँ अनम्यूट हो गए सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा दूसरा डिवाइस है उस पर करवाइए। ओके हाँ आप नीरज जी मेरी बात सुन रहे हो तो विजय सर को आप अनम्यूट करिए। जी रिक्वेस्ट भेज दी है, हो जाएगा। तो होस्ट बना दीजिए तो सर अपने आप कर लेंगे। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ, आई एम वेरी सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे प्रशिक्षणार्थी और उनके परिवार एक साथ जो योग दिवस मनाया, यह मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार मनाया है, इसलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और सर वीडियो बंद है सर आपका। जितनी मुझे अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा सब बच्चों ने, सब पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया। और मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा के साथ हमें स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और एक बात ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रतिभागी हैं, अगर वो फीडबैक में हमें ये लिखें कि हम अगर कोई बच्चों का प्रोग्राम कराएं और 150 से 200 बच्चे अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो हम 1 घंटे का एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने फीडबैक में लिखिएगा पूरे हफ्ते कि हम इतने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक अच्छा सा इवेंट हम बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम प्रोत्साहित कर सकें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आनंद आया। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड विजय सर, आपने आभार व्यक्त किया। और सबको मैं जेएसएस के जो पहल है, इनिशिएटिव है और सब जुड़े, तो फिर से मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और ये विश्व योग दिन में ही हमें योग न करते हुए हर रोज हम करें 5-10 हूँ। और ये जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण होता है
समाप्त होता है। थैंक यू ऑल। आप तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच वैभव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू प्रेमा सर। थैंक यू 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 सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी थैंक यू सर। प्राणायाम करते हुए। धन्यवाद। बच्चों को संकल्प जरूर दिलवाए कि वो नियमित योग अपने का भाग बनाए। जय बाय। बच्चों को मेरा बाय बाय, नमस्कार। बहुत आनंद आया। बंद हो गई। अब आप फूड भी तो बिगड़ गया। खत्म होते ही खाना शुरू हो गया नहीं? सुबह का नाश्ता चल रहा है। नमस्ते। थैंक यू। मिलाजुला जी कैसा रहा? प्रियंका जी अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस हमें संकल्प लेना है, रोज योग करना है। कम से कम 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए लेनी। बाय सर। कम 10 मिनट हमें अपने स्वास्थ्य के लिए लेना है रोज। अंजलि धन्यवाद शोभा जी। कैसा रहा रिकी जी? रिमी जी कैसा रहा? थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा सर। तो अभी आप संकल्प लेंगे ना कि रोज करेंगे? हाँ सर। बहुत अच्छा। आपका जो गुस्सा है ना, जो बहुत आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, आप ये प्राणायाम और आसन करेंगे ना, आसानी से आपका गुस्सा गायब। हाँ सर, आज से डेली करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैन शिक्षा समृद्धि की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े तभी ये सफल हो पाया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत इंतजार था कई दिनों से। हाँ, और जैसे विजय सर ने कहा है, आप चाहे तो हम अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा प्रोग्राम ऐसा कर सकते हैं, तो जरूर आप लोग अपने प्रतिभा उस तरह से दें। सर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अक्षय जी, ये आपकी सिस्टर है? हाँ सिस्टर है। आप जुड़े, अच्छी बात है। अक्षय जी आपको हमारे सत्रों के बारे में बताते होंगे। जुड़ी है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। को भी जोड़ना है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो उस सेशन को फिर समाप्त किया जाए। हाँ नीरज जी प्लीज। नीरज भैया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंडी जी आपके लिए। बहुत बहुत, जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है।
जी सर, सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ प्रभात।